ये रोल कैमरा हो रहा है, यहाँ पूरी शूटिंग चल रही है। यहाँ से द्वारकाधीश महाराज का पूरा रोल शुरू होगा। द्वारकाधीश महाराज से ही जब फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, और जब आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म के अनुसार आप बिल्कुल द्वारकाधीश महाराज का ये चरित्र बिल्कुल देखेंगे जो आप देख रहे हैं। ये यहाँ से शूटिंग जो शुरू होती है, कितना आसान लगता है हमको, बहुत आसान लगता है हमको कि यहाँ से महाराज से शुरू होती है। द्वारकाधीश महाराज कर्णधार है यहाँ के मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। बिल्कुल यहाँ से सीन शुरू होगा। सीन शुरू होने के बाद ये बिल्कुल बड़ा जूता चप्पल मैं समझता हूँ बिल्कुल कि जहाँ से मैं समझता हूँ कि जहाँ से शुरू होगा द्वारकाधीश है, यहाँ से चप्पल महाराज दिखाई देंगे। और जैसे द्वारकाधीश महाराज नजर आएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, उसके बाद डांस शुरू होगा। और देख लीजिए द्वारकाधीश महाराज की ये तस्वीर अभी तो आप देख रहे हैं कि जो आउटसाइड है, जैसे ही सीन शुरू होगा तो चेहरे पे इनकी चमक कितनी आएगी, बिल्कुल हीरे जवाहरात से इनके चरणों से लेकर मुख तक इनका जो प्रकाश होगा वो देखने लायक होगा। और देख रहे हैं आप जो बीच में इनकी थोड़ी पर जो है हीरा जड़ा हुआ है, वही हीरा जड़ा हुआ है जो द्वारकाधीश महाराज के अटक में जड़ा हुआ है। जैसे ही लाइट शुरू होगी, जैसे ही द्वारकाधीश महाराज हमारे बेटा जूते लगाएंगे, हद से ज़्यादा आप देख कर रह जाएंगे इस बात को। मालूम पड़ जाएगा आपको कल। इतना आसान नहीं होता दोस्तों, लगता बड़ा आसान है क्योंकि खत्म हर शख्स अपने अपने रोल में लगा हुआ है, चाहे वो अपने साइड में लगे हुए हैं। और जहाँ तक पूरा सीन एक बात मैं आपको साथ ही रखना चाहूँगा कि जहाँ डांस वाले डांस कर रहे हैं और जहाँ जिन्होंने अपनी सजावट की है वो देख रहे हैं कि हमारा सीन शुरू होगा। और देखिए वहाँ महिला कलाकार भी हैं, किस तरीके से अपनी तैयारियाँ शुरू कर रही हैं, ये देखने ये वास्तव में इतना आसान नहीं होता जितना आसान हम लोग समझते हैं। तो मैं वही ये फिल्म की शूटिंग हो रही है हाय जिंदगी, इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अजय राम जी हैं, अपने मथुरा के रहने वाले हैं। प्रोड्यूसर साहब हैं, गोविंद के साथ मौजूद हैं। बहुत सारे कलाकार जो ब्रज के हैं वो भी यहाँ काम कर रहे हैं। ब्रज के अलावा जो मुंबई से आए हुए कलाकार हैं वो भी काम कर रहे हैं। और ब्रज के जितने भी नाट्य सिद्ध से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे मुकेश शर्मा जी हैं, उनसे बात हुई, वो बता रहे थे कि हाँ इस तरीके से काम शुरू होगा, किस तरीके से पसीनों में काम करके काम करते हैं, ये देखने वाले आप देखते रहिए हाय जिंदगी। ओके, तो देखा आपने हमारे डायरेक्टर साहब से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया प्रोड्यूसर के साथ भी और हमारे मुकेश जी हैं, पुराने कलाकार हैं। और आप देख रहे हैं भीड़ है यहाँ पर, सब प्रोफेशनल लोग हैं। प्रोड्यूसर साहब हैं, दिलीप जी से बात करूँगा मैं बिल्कुल। हमेशा देखा हमने आज कुछ नया कुछ करने वाले हैं, कुछ धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ धमाका होने वाला है, इसे बता दीजिए। आज के लिए आप आज अगर हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी, लेकिन जेंडर इक्वलिटी के लिए जब हम बात करते हैं तो अगर हम लॉ को देखें तो लॉ में जेंडर इक्वलिटी नहीं है। बिल्कुल सही। जितने भी आप अगर सेक्सुअल असॉल्ट के सेक्शन या एक्ट देखते हैं तो सारे के सारे आज वुमेन को फेवर करते हैं। बिल्कुल सही। अगर क्या मतलब ये सोसाइटी ने मान लिया है कि सिर्फ मैन ही वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का क्राइम कर सकता है और वुमेन जो है वो मैन के अगेंस्ट में नहीं कर सकती है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आप पिछले एक साल में देखिए कि जितना क्राइम है वो सारा वुमेन कर रही है। तो जेंडर इक्वलिटी है कहाँ? तो क्या वो मैन के लिए कोई जो है एक्ट नहीं होना चाहिए? क्या उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए? तो इसी चीज़ को हमने इस पिक्चर में दर्शाया है कि इसमें कि एक जो हीरो है उसके साथ में जो है इस तरह की हरकत होती है और जब वो पुलिस स्टेशन जाता है और वकील साहब के पास जाता है तो दोनों ही नकार देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और आपके लिए हमारे पास में कोई एक्ट नहीं है कि हम आपकी कंप्लेंट को या आपके केस को कोर्ट में फाइट करें। तो बस यही मैंने इस में पूछा है कि क्या हमारे लिए, क्या हमारे इस समाज के लिए, क्या हमारी इज्जत नहीं है, क्या हमारी इज्जत नहीं लूट सकती है? सही बात। तो उसी को इस पिक्चर में दर्शा के इस क्वेश्चन को उठाया गया। बात हो जाए जी से, देखिए आप देखिए जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये सब वो कलाकार हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं और हर कलाकार अपने अपने रोल्स के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं ये बता दूं आपको कि कलाकार भी नहीं, बिल्कुल हमारे
पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हमारे लोगों के लिए, ये वो लोग हैं। गौरव भाई हमारे भाई खड़े हुए हैं, आप जानते होंगे गाड़ी वाले हैं पुराने से, उनके लिए हमने बहुत सारी मित्रों के साथ मैं और लोगों को देखना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा, मैं साथी को कहूँगा और लोगों को दिखाएं कि जो लोग बेचारे दूर दूर से आए हुए हैं, किस तरीके से देखिए आप, किस तरीके से अपने जान के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एकदम अपने एकदम अटेंडेंट पोजीशन में, बिल्कुल जस्ट लाइक देख लीजिए आप, जैसे ही सीन शुरू होगा जस्ट लाइक शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल बस तरीके से, बिल्कुल आप देख रहे हैं एक सी ड्रेस में, यहाँ से बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि ये ड्रेस जो शुरू है, हम आप देखते हैं कि हम जो सीन देखते हैं वो सीन बड़ा आसान सा लगता है हमको, बल्कि डांस सा कर लिया, लेकिन डांस ऐसा नहीं होता, कितने रीटेक होते हैं, कितने शॉट्स होते हैं, आप ये बात को देख लीजिए। और इसके अलावा और हरे रंग का जो कपड़ा वो लग रहा है वो यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्रोमा के लिए कट रहा है। क्रोमा के पीछे क्या दिखाई देगा आपको, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अलग नजर आएगा, लेकिन जब आप पर्दे पे देखेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा, और नज़ारा कितना रमणीय होगा ये देखने वाली बात होगी। एक सीन को शूट करने के लिए, एक ही कला को शूट करने के लिए मेरे साथी ने कई बार शुरू किया, ये साथी कलाकार जितने भी हैं दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे से मेहनत करेंगे शॉट के लिए। आप ये देख लीजिए, एक शॉट जो हम देखते हैं, एक गाना जो हम देखते हैं वो कितना आसान सा लगता है, लेकिन आप जानते हैं उस बात को, उस बात के लिए, उस शॉट्स के लिए हमें 3-3, 4-4 दिन गुजारने पड़ जाते हैं। मैं अपने साथ चलूँगा, आगे चलेंगे, हम आगे उन लोगों से बात करेंगे। मैं पूरा टीम चलाना चाहूँगा, लोग खड़े हुए हैं, पूरी टीम है यहाँ पर, पूरी टीम है यहाँ पर, पूरी टीम अपने गट्स में लगी हुई है, पूरी टीम गर्मी से परेशान है। देखिए आप प्रोड्यूसर साहब भी हैं, आप डायरेक्टर साहब भी हैं, हर सीन को देख रहे हैं बारीकी नज़र से, बिल्कुल एक एक सीन को किस तरह दिखाया जाएगा गर्मी के दौरान, और खासकर जब 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, उस दौरान हॉल में शूटिंग करना कितना बड़ा दुर्लभ होता है। आप ये देख लीजिए, सब लोग खड़े हुए एकदम। बच्चा देखो आप, बच्चा देखिए आप, बच्चा देखो कितना क्या नाम है बेटे आपका? खुशी। क्या रोल है आपका? क्या रोल है आपका? आप रोल कर रही हैं क्या? कोई यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हैं। खुशी कहाँ से आई हो आप? हैं? रामपुर से आई खुशी। देखो कितना बड़ी बात है ये, भाई सोचने वाली बात है। जहाँ शूटिंग के लिए इतना तरस है कि शूटिंग का मुझे वक्त मिलता है, वहाँ इसी बच्ची छोटी कितनी गर्मी में देखना, इतना क्राउड, इतना ह्यूमिडिटी हो रही है यहाँ पर। अब कितना भी कूलर लगा लें, कितना भी एसी लगा लें, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखती। ये पूरी टीम, ये टीम स्पिरिट होती है हमेशा, ये टीम ही काम करती है हमेशा। ये टीम वो टीम है जो कभी आपको पर्दे के आगे नज़र नहीं आती, ये पर्दे के पीछे रहती है वो टीम। उस टीम का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आप ये एक एक आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है, जो काम कर रहा है, वो वास्तव में लाइट, मैं कहूँगा लाइट मैन के थोड़ा लाइट जलाएं, वो भी लाइट जलाते हैं यहाँ पर। अभी लाइट हो जाती है, सीन नहीं है। आप देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर्दे लगे हुए हैं। जैसे सीन शुरू होगा ये लाइटें शुरू हो जाएंगी। हर आदमी यहाँ जो लगा हुआ है वो अपना काम करेगा बिल्कुल। तो ये शूटिंग इतनी आसान नहीं होती जितना कि हम सोचते हैं कि आप कैमरे के सामने चले गए और आपने काम करना शुरू कर दिया। आप ये देख रहे हैं आप, ये कैमरा, ये एक नहीं, यहाँ 3 कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे को चलाने वाले आपके यहाँ भीड़ में खड़े हुए हैं बिल्कुल, और टेक्निकल कैमरे वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि कैमरा चलाना शुरू कर दिया, जैसे हमने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ का देखा जाता है। चेहरे की रोशनी देखी जाती है, चेहरे के दोनों फोकस देखे जाते हैं, चेहरे का मिडिल देखा जाता है। बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, बिल्कुल बांकी बिहारी जी के हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, उसी को लेकर, और जो ग्रीन माहौल आप देख रहे हैं बिल्कुल वहीं से शुरू होगा ये।